सपनों की ऊंचाई नापने चली वो लड़की, तूफानों से टकराने वाली वो झलक थी लड़की, बोलने से ना डरने वाली बेबाक सी पहचान, हर शब्द में आग, हर अंदाज में तूफान। कंगना रनौत बॉलीवुड की वो शख्सियत जिसका नाम लेते ही सिस्टम कांप जाता है। एक्ट्रेस नहीं, बगावत का दूसरा नाम, हर वार का जवाब, हर सवाल का अंजाम। कभी क्वीन बनी, कभी मणिकर्णिका, पर असली लड़ाई तो चल रही है बॉलीवुडी सियासत में। नेपोटिज्म का सच सामने लाने वाली, झूठी चमक धमक की कलई खोलने वाली। जो सच की राह चले उस पर चलते हैं कांटे, पर जिसने लड़ना सीखा वो नहीं डरता घाटे। जुबां से शेरनी, दिल से बागी, हर दौर में रही वो आग की सागी। तो दोस्तों, आज हम कंगना रनौत की उस कहानी को सुनाएंगे जो आपने सुनी तो होगी, पर इस नजरिए से नहीं। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यहाँ मिलेगा असली मसाला, वो भी बिना फिल्मी चमक के पर्दे के पीछे की हकीकत। तो चलिए करते हैं इस सफर की शुरुआत। कंगना रनौत के साथ पति की तरह रह रहे थे आदित्य पंचोली, लेकिन किसी और को भेजा मैसेज देख मार दिया था थप्पड़। अभिनेत्री कंगना रनौत आज बॉलीवुड में कामयाब हैं, पर प्यार में उनके साथ नाकामी ही जुड़ी है, वह भी एक नहीं कई बार। उनका नाम सबसे पहले आदित्य पंचोली से जुड़ा। दोनों के रिश्ते काफी परवान चढ़ गए थे, पर करियर में ऊंचाई के साथ कंगना का पंचोली से रिश्ता नीचे गिरते गया। हिमाचल प्रदेश के भामला कस्बे में जन्मी कंगना रनौत ने कम उम्र में ही एक्टिंग करने का फैसला कर लिया था। तभी वह 15 साल की उम्र में ही दिल्ली आ गई थी। दिल्ली में कुछ थिएटर करने के बाद वह मुंबई पहुंची। वहां उनका कड़ा संघर्ष शुरू हुआ। संघर्ष के बीच ही प्यार की कहानी भी शुरू हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंगना की पहली लव स्टोरी की शुरुआत 27 जून 2004 से होती है। उस दिन तेज बारिश हो रही थी। उसी बारिश में कंगना ऑडिशन देकर जुहू-ताना रोड से कहीं जा रही थी। तभी उनकी नजर आदित्य पंचोली पर पड़ी। वह पंचोली की कार के पास पहुंची। बातचीत हुई और उनका फोन नंबर भी ले लिया, इस उम्मीद में कि शायद करियर बनाने में कुछ मदद मिल सके। मदद तो मिली, लेकिन प्यार का सिलसिला भी चल पड़ा। मुंबई मिरर अखबार को दिए इंटरव्यू 21 जून 2008 में आदित्य पंचोली ने प्यार का इकरार भी किया था। उन्होंने बताया, कंगना मुलाकात के लिए लगातार कॉल करती रही और इसी बीच मुझे उस प्यारी सी लड़की से प्यार हो गया था। दोनों के बीच मुलाकातें और नजदीकियां बढ़ने लगीं। खबरें ऐसी भी हैं कि 1 महीने बाद ही आदित्य पंचोली ने कंगना के लिए मुंबई में रहने का अच्छा बंदोबस्त कर दिया था। उन्हें हॉस्टल से अपने एक दोस्त के फ्लैट में शिफ्ट करा दिया था। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू 23 जून 2008 में तो आदित्य पंचोली ने खुलकर कंगना से अफेयर की बात मानी थी। उन्होंने कहा था, हम बिल्कुल पति पत्नी की तरह रह रहे थे। मैं अपने और कंगना के लिए यारी रोड पर एक घर भी बनवा रहा था। हम 3 साल तक एक दोस्त के घर रहे। पार्टियों में भी दोनों साथ नजर आते थे। बात यहां तक बढ़ी कि पंचोली ने अपनी बेटी की जगह कंगना को फिल्म में रखवाया। टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट 11 जनवरी 2009 के मुताबिक 2007 में आई फिल्म शकालाका बूम बूम में आदित्य पंचोली की बेटी सना को साइन कर लिया गया था। सना फिल्म के शूट के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंच चुकी थी, लेकिन अचानक उन्हें वापस भेज दिया गया और उनकी जगह कंगना रनौत को लाया गया। कहा जाता है कि ऐसा आदित्य की सिफारिश के बाद ही हुआ था। इसके बाद फैशन समते कई फिल्में मिलने के बाद कंगना का सितारा बुलंद हो गया, पर पंचोली से उनके रिश्तों पर काले बादल छाने लग गए थे। एक इंटरव्यू में आदित्य ने बताया था, कंगना शूट के लिए दक्षिण अफ्रीका में थी। मैंने उसके फोन के मैसेज पढ़े जो उसने अपने एक को स्टार को भेजे थे। कंगना ने उन शब्दों का इस्तेमाल किया था जो वो मेरे लिए करती थी। वो पहला मौका था जब मैंने उस पर हाथ उठाया था। हम लड़े, लेकिन फिर सुलह हो गई। मिड डे अखबार के मुताबिक एक और मौके पर आदित्य ने कंगना पर हाथ उठा दिया था। दरअसल एक पार्टी में कंगना को ढूंढते हुए आदित्य वहां पहुंच गए थे। कंगना उन्हें देखते ही पार्टी से निकल गईं और गुस्साए आदित्य उनका पीछा करते रहे। उन्होंने बीच सड़क पर उस ऑटो का रास्ता रोक लिया जिसमें कंगना सवार थी। उन्हें जबरन ऑटो से उतार लिया। खबरों के मुताबिक दोनों के बीच झगड़ा हुआ और आदित्य ने कंगना पर हाथ उठा दिया। मुंबई मिरर के मुताबिक आदित्य ने इस झगड़े को लेकर दावा किया कि कंगना ने उनके साथ धोखा किया। आदित्य से रिश्ता खत्म होने के बाद कंगना का नाम जुड़ा शेखर सुमन के बेटे अध्ययन से। राज 2 में दोनों ने पहली बार साथ काम किया और इसके बाद दोनों साथ साथ नजर आने लगे थे और अफेयर्स की खबरें उफान पर थीं। इस बात से अध्ययन के पिता शेखर सुमन खुश नहीं थे। सुमन ने एक इंटरव्यू में कह दिया कि अध्ययन को प्यार नहीं, आकर्षण हुआ था। इस बयान के बाद अध्ययन और कंगना के रिश्तों में भी तनाव बढ़ने लगा।
एक पार्टी में शेखर सुमन और कंगना के बीच बहस की खबरें भी सुर्खियों में रही थीं। इसके बाद फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में कंगना रनौत और अजय देवगन एक साथ नजर आए। उनकी करीबी दोस्ती की खबरें भी सामने आने लगीं। स्टारडस्ट मैगजीन ने दोनों के कथित अफेयर की एक रिपोर्ट छापी। स्टोरी में दावा किया गया था कि अजय के कहने के बाद ही कंगना को रास्कल और तेज फिल्मों के लिए साइन किया गया था। कथित अफेयर को लेकर स्टोरी में ये दावा भी किया गया कि कंगना अजय को लेकर सीरियस थी और उन पर शादी के लिए दबाव बना रही थी। खबर में ये दावा भी किया गया कि कंगना ने अजय को रिश्ते के बारे में सीरियस नहीं होने पर अपनी कलाई काटने की धमकी भी दी। हालांकि इन खबरों में कितनी सच्चाई थी, इसे लेकर दोनों ने कभी कुछ नहीं कहा, न ही इसे झूठ बताया। जो बीच में छोड़ जाए वो किस्मत का मारा होगा। सच सुनने से डरता है जो झूठ का सहारा होगा। यहाँ हर लफ्ज में शोले हैं, हर बात में चिंगारी। जो देख ले पूरा वही समझेगा असली सवारी। अरे भाई, अगर अब तक देख लिया है तो छोड़ने का कोई मतलब नहीं। आगे जो बातें आने वाली हैं वो आपको हिला कर रख देंगी। जो सच को जानना चाहता है वो अंत तक रहेगा, और जो अधूरी बातें पसंद करता है वो कहीं और चला जाएगा। पर याद रखना, सच आधा सुना तो धोखा खा जाएगा, पूरा सुना तो तस्वीर साफ नजर आएगा। तो रुकिए, देखिए और समझिए, क्योंकि जो आगे है वो सबसे खास है। घर से भागी, दर दर भटकी, धोखे मिले, फिर भी खुद के दम पर बनाया बड़ा नाम। भारतीय सिनेमा की फिल्मों में लीड एक्टर के कंधों पर फिल्म को हिट कराने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन कुछ एक्ट्रेसेस ने इस बात को गलत साबित किया और खुद के दम पर फिल्मों को हिट कराया है। वैसे तो इस लिस्ट में कई एक्ट्रेसेस का नाम शामिल है, लेकिन यहाँ बात बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत की करने जा रहे हैं। जी हाँ, कंगना रनौत ऐसी धाकड़ एक्ट्रेस है जिन्होंने अपने अभिनय के दम पर ऐसा मुकाम हासिल किया जिसके लिए लोग तरसते हैं। जी हाँ, कंगना रनौत ऐसी धाकड़ एक्ट्रेस है जिन्होंने अपने अभिनय के दम पर ऐसा मुकाम हासिल किया जिसके लिए लोग तरसते हैं। कंगना रनौत का फैमिली बैकग्राउंड। 23 मार्च 1987 को हिमाचल प्रदेश के मंडी गांव में जन्मी कंगना रनौत की परवरिश मनाली के छोटे से गांव मंडी में ही हुई। कंगना राजपूत घराने की है और वहां का माहौल कैसा हुआ करता था इसके बारे में एक्ट्रेस ने ही बताया था। कंगना कुछ साल पहले आपकी अदालत जैसे बड़े शो में आई थी, जहां एंकर रजत शर्मा ने उनसे उनके शुरुआती समय के बारे में पूछा था। कंगना ने इस शो में स्वीकार किया था कि वो फिल्मों में काम करेगी या नहीं वो ये बात तब नहीं जानती थी। बस वो अपना नाम बनाना चाहती थी जिससे उनके पेरेंट्स कह सके कि लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं। दिल्ली में वो अपनी एक दोस्त के यहाँ रहती थी और थिएटर ज्वाइन कर ली थी। कंगना रनौत का संघर्ष कैसा था? इसी इंटरव्यू में कंगना रनौत ने अपने मुंबई के संघर्षों के बारे में बताया था। थिएटर की तरफ से कुछ लड़कियों को एक किसी विज्ञापन के लिए मुंबई जाना था। लड़कियों के इस ग्रुप में कंगना भी शामिल थी। इस विज्ञापन शूट के दौरान ही उन पर अनुराग बासु की नजर पड़ी। उन्होंने ही कंगना को पहली फिल्म गैंगस्टर में लिया था। कंगना बिना किसी गॉडफादर के इंडस्ट्री में आई, उस दौरान एक एक्टर ने उनकी शुरुआती समय में मदद की थी। आपकी अदालत में कंगना रनौत ने उस एक्टर का नाम आदित्य पंचोली बताया था। एक्ट्रेस ने कहा कि वो उम्र में उनसे काफी बड़े थे और उन्हें इंडस्ट्री की समझ नहीं थी। कंगना को काफी परेशान किया जाता था, उन्हें फ्लैट में बंद करके भी रखा गया था। कंगना ने यह भी बताया था जब वो पुलिस के पास गई तब जाकर एक्टर ने कंगना का पीछा छोड़ा था। उस दौरान कंगना का नाम इंडस्ट्री में बढ़ चुका था, लेकिन फिर भी उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आता था। ये सारी बातें कंगना रनौत ने अपने उसी इंटरव्यू में कही थी जो उन्होंने आपकी अदालत शो में दिया था। कंगना रनौत को पहली फिल्म कैसे मिली? आपकी अदालत शो में कंगना रनौत ने बताया था कि जब वो विज्ञापन के लिए मुंबई गई तो उन पर अनुराग बासु की नजर पड़ी। उन्होंने कंगना की तारीफ की और उन्होंने कंगना की उम्र भी पूछी। जब कंगना ने बताया कि अभी वो 16-17 साल की हैं तो अनुराग ने उन्हें ये बोल के मना कर दिया कि उनकी फिल्म के लिए वो काफी छोटी हैं। हालांकि कंगना वापस दिल्ली आई तो अचानक अनुराग बासु का फोन आया और उन्होंने पूछा, तुम्हारे पास पासपोर्ट है? इस पर कंगना ने कुछ यूं कहा था, अनुराग जी ने जब पासपोर्ट के बारे में पूछा तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर एक हफ्ते में बनवा लेती हो तो तुम्हें फिल्म मिल जाएगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि चित्रांगदा ने फिल्म किसी वजह से छोड़ दी थी। मैंने अपने पापा को बताया, किसी तरह पासपोर्ट बनवाया गया। इसमें मुकेश भट्ट जी ने भी मदद की थी। इसके बाद कंगना को फिल्म गैंगस्टर मिली जो सफल हुई थी। कंगना रनौत की सुपरहिट फिल्में। साल 2008 में कंगना रनौत की फिल्म फैशन आई। इसमें उनका रोल छोटा था क्योंकि लीड रोल में प्रियंका चोपड़ा थी, लेकिन इस छोटे रोल ने उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड हासिल करवाया था।
इसके बाद साल 2011 में फिल्म तनु वेड्स मनु आई जो सुपरहिट हुई। इसके बाद कंगना ने क्वीन, क्रिश्टीन, शूट आउट एड वडाला, तनु वेड्स मनु, राज, द मिस्ट्री वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, डबल धमाल, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, मणिकर्णिका जैसी सुपरहिट फिल्मों में नजर आईं। इनमें से क्वीन, मणिकर्णिका, तनु वेड्स मनु और तनु वेड्स मनु रिटर्न्स जैसी फिल्मों में कंगना के कारण फिल्में सफल हुई। कंगना रनौत के अफेयर्स। आपकी अदालत में कंगना रनौत ने बताया था कि उनका सीरियस अफेयर बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन से था। हालांकि इस पर ऋतिक ने कोई बात नहीं कही है। उनके बीच कुछ विवाद भी हुआ था जो मीडिया में खुलकर सारी बातें सामने आई थीं। लेकिन बाद में समय के साथ ये बात खत्म हुई और कंगना रनौत उम्र के इस पड़ाव पर भी अकेली हैं लेकिन सिंगल सक्सेसफुल वुमन है। कंगना का अपना प्रोडक्शन हाउस है। उन्होंने एक्टिंग के अलावा डायरेक्शन और प्रोडक्शन का काम भी संभाल लिया है। कंगना रनौत बॉलीवुड की धाकड़ एक्ट्रेस हैं जो बेबाकी के साथ हर मुद्दे पर बात करती हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक सोच थी, एक ऐसी सोच जो हमें याद दिलाती है कि सच के रास्ते पर चलना आसान नहीं होता। जो लोग सच बोलने की हिम्मत रखते हैं उनका सफर मुश्किल जरूर होता है लेकिन वही इतिहास बनाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो सिर्फ देखकर मत जाए, अपना प्यार दिखाए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में अपनी राय बताएं और शेयर करिए ताकि यह सोच और आगे तक पहुंचे। और हाँ, अगर आप इस तरह की अनसुनी और दमदार कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके सपोर्ट से हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। शुक्रिया। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।